बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोशे तारीख़ व अदब। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सामीन, अब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात आपको सुना चुके हैं और ये तारीख़ का ये सिलसिला अगर ज़िंदगी रही तो यूं ही चलता रहेगा। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद सल्तनत बनु उमैया और इसके बाद बनु अब्बास और अंदलस की तारीख़, सल्तनत उस्मानिया और सलातीन दहली और मुग़लिया सलातीन और मुग़लिया ख़ानदान, तमाम हिस्ट्री के दिलचस्प वाक़यात आपको गोश गुजार करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को पसंद करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज़ सगे चचा हज़रत ज़ुबैर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र सिर्फ 15 साल थी तो उनकी शुजाअत और बहादुरी का एक अनोखा वाक़या। जैसे आपको मालूम है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे और उनमें सबसे बड़े जो थे उनका नाम हारिस था और दूसरे नंबर पर जो उनके बेटे थे उनका नाम हज़रत ज़ुबैर था। हज़रत ज़ुबैर बहुत बहादुर, बहुत शुजा, बहुत बेमिसाल शायर थे और हज़रत हारिस के मरने के बाद हज़रत ज़ुबैर ही बनु हाशिम के सरदार ठहरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बड़ी मोहब्बत थी और अक्सर हुज़ूर को आप लोरियाँ भी सुनाते थे। ये भी आपको तो ज़ाहिर मालूम होगा कि हर्ब फज्जार में जबकि हुज़ूर की उम्र अभी कम थी, हुज़ूर ने भी उस जंग में शिरकत की थी और बनु हाशिम के जो अलमदार थे वो हज़रत ज़ुबैर थे। और इस जंग को जंग फज्जार इसलिए कहते हैं कि ये नाहक तौर पर लड़ी गई थी। कबीला केस के कुछ नौजवानों ने हरम में आकर चंद कुरैशियों को कत्ल किया था जिससे ये जंग छिड़ गई थी। बहरहाल चूँकि ये आपको मालूम है इसकी तरफ ज़्यादा नहीं आते और फिर इसका जो सलानामा हुआ उस सलानामे का नाम है हल्फुल फजूल और इस सलानामे में भी हज़रत ज़ुबैर का बहुत बड़ा हाथ था। जब हुज़ूर की उम्र 15 साल थी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त लेकर हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं यमन की तरफ तिजारत के लिए जा रहा हूँ और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले जाना चाहूँगा, आप इसकी इजाज़त दे दें। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दे दी और हुज़ूर भी हज़रत ज़ुबैर के साथ और काफ़िले के साथ यमन की तरफ चल पड़े। वाक़या कुछ यूँ है कि तवील रास्ता तय करने के बाद वह काफ़िला रुक गया और वहाँ पे सबको ये इल्म हुआ कि यहाँ पर एक इंतहाई ख़तरनाक सांड ऊँट रास्ते पर मौजूद है और किसी को आगे जाने नहीं देता और लोग डर कर ये रास्ता छोड़ के जाते। हुज़ूर आगे बढ़े और जैसे ही उस खौफनाक किस्म के सांड ऊँट ने आपको देखा वो सीधा आपकी तरफ आया और जैसे ही आया उस ज़मीन पर बैठ गया, अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट पर बैठ गए और काफ़िले वालों को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ और काफ़ी फासला तय करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट से उतर गए और फिर वो यमन की तरफ तिजारत के लिए चले गए। और जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको हैरत अंगेज़ किस्म के वाक़यात सुनाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।